हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब हमारा है पर लाता हूँ आपके लिए मैथ की बहुत ही छोटी और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा चल रहा है चैप्टर परसेंटेज। तो परसेंटेज में मैं बता रहा हूँ, मैंने टाइप करके बनाई है ये वीडियो, बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, मैं टाइप के हिसाब से और चैप्टर के हिसाब से आपको वीडियो देता रहूंगा। बस उसके लिए आपको यूट्यूब पर बने रहना है। यदि आप यूट्यूब पर न्यू है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बता दिया है, अपने 3 टाइप पर वीडियो बना दी है, जैसे 1 2 3, अब ये 4 टाइप है 4। तो इसमें क्या है, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। मतलब इसमें मैं क्षेत्रफल पर और आयतन पर बताने वाला हूँ आपको। तो होता क्या है इसमें, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, और मैं बता दूं कि आपको जो मेरी पहली वीडियो है वो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि क्वेश्चन से पहला, एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो बताइए उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। मतलब एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो 30% क्या होती है, इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है। और सॉरी 10% क्या कर दी है, वो कम कर दी गई है, ठीक। तो उसमें होता क्या है, उसका हमें क्षेत्रफल का परिवर्तन बताना। तो रेक्टेंगल जैसे कि आप सभी जानते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, इस टाइप का होता है। मतलब उसकी लेंथ होती है, तो ये 30% इसमें क्या कर दी, वृद्धि कर दी। और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, तो ये क्या कर दी, उसमें 10% कमी कर दी। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, मैं ये जो तरह तरह के क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, इस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसमें कुछ नहीं है, बस वही बेसिक फंडा जो मैंने आपको बता रखा है, ट्रिक का माध्यम या फॉर्मूला का माध्यम, वही आपको बस ध्यान रखना है। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, 30% की वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। 30% की जब वृद्धि गई है, हो गई है, तो इसमें हम 30 मतलब प्लस के लेंगे, ठीक है। नहीं, फॉर्मूला वही है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यही है, आपको बस इसी से करना है, इसी से आपको करना है और कहीं नहीं जाना, किसी भी उसमें नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। नहीं, तो रख दीजिए। वृद्धि होती है, तो मैंने बताया जब वृद्धि होती है तो जो है 30% की वृद्धि है इसमें, तो किसके लेनी होती है, प्लस के लेनी होती है। अब माइनस की क्या लेंगे, इसमें 10% की कमी हो रही है, तो वैल्यू किसके लेंगे, माइनस की। वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। तो आ जाइए यहाँ पर, हम रखेंगे 30%, तो 30% प्लस का है, वृद्धि हो रही है, फिर माइनस के 10% की कमी हो रही है, तो माइनस के 10 ले लेंगे। यहाँ पर आपको प्लस ही लेना है, हर बार यहाँ तो प्लस ही लेना है, ओके। फिर क्या करेंगे हम, 30 और गुणा माइनस के 10, ये हम इस तरह से रख देंगे एक्स वाई की वैल्यू निकाल कर, ठीक है। नहीं, ये हमने एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब यहाँ पर हम 100 लेते ही लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज चल रहा है, ठीक है ना। परसेंटेज में इसका आंसर पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो क्या होगा, इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, क्योंकि 30 में से 10 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 20। अब देखो ये 2 जीरो है, इन 2 जीरो से हमारे ऐसे ही कट जाएंगे, तो 3 की 1 में मल्टीप्लाई होगी, तो 3 ही करना, 3 1 हो जाएगा, और वो भी हो जाएगा आपके किसका, माइनस का हो जाएगा, किसके हो जाएगा, माइनस के। अब ये यहाँ से लेस होगा, कितना बचेगा, 17 यानी कि 17 बच जाएगा। तो उस, अब देखो प्लस की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो प्लस की आ रही है, तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि। अगर प्लस की वैल्यू होगी तो वृद्धि, इतने प्रतिशत की क्या हो रही है उसमें, रेक्टेंगल में, इसके आयत में वृद्धि हो रही है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, मैं आपको सेकंड बता दूं। देखो इसमें आयत दिया है, इसमें वर्ग दिया है। इसी तरह से त्रिभुज भी कह सकता है, वो त्रिभुज के आधार में वृद्धि कर दे और उसके ऊंचाई में कमी कर दे, या ऊंचाई में वृद्धि कर दे, या और आधार में कमी कर दे। या फिर समांतर चतुर्भुज भी कह सकता है, या फिर मान लीजिए वर्ग भी कह सकता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से या इसी माध्यम से होंगे, तो आपको ये समझना है। आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 25% की वृद्धि हो गई है। एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, वर्ग हम जानते हैं, जैसे कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं, मतलब बराबर होती है। अगर 25% की वृद्धि इसमें कर दी गई, तो 25% की वृद्धि इसी वाले में होगी, ठीक है। नहीं होगी, नहीं होगी। फिर ऐसे ही 25% की इसमें, मतलब चारों भुजाओं में 25% की वृद्धि हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी वो बताना है। तो आइए देखते हैं क्या रखेंगे। आप दोनों देखो, वृद्धि हो रही है
और इसमें वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। तो आप दूसरी नहीं ढूंढना, बोले यार दूसरी तो देनी, हम देखें कहाँ है। तो ये किसी और तरीके से तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा तो ये इसी तरीके से होगा। तो आप तरीके से मतलब होगा, लेकिन तरीके और भी बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा, हो भी जाएगा दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। पर जब हमें एक ही शुरू से लेकर लास्ट तक जब इसका अच्छा बिल्कुल सही लग रहा है सब कुछ, मतलब आंसर भी सही है, सब कुछ है, वही ट्रिक है, तो हम क्यों बार बार तरीके से मतलब बदलते रहे वो, ठीक है। मतलब इसी को हमें करना। और ये फॉर्मूला तुम्हारे इतना रट गया होगा कि लगा लीजिए कि नींद में भी बता देंगे। जैसे कि आपकी एबीसीडी होती है ना रटी हुई, नींद में भी बोल दो कि हाँ ए के बाद बी आता, बी के बाद सी आता। इस तरह से इस फॉर्मूले को बता दो कि हाँ ये क्वेश्चन इससे होता है, ये क्वेश्चन इससे होता है, ठीक है। तो कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 25, ठीक है। दोनों भुजा यही होगी इसकी, ठीक है। दोनों एक्स की और वाई की वैल्यू यही होती है। फिर प्लस यहाँ पे कितना होगा 25 और इंटू 25 और अपॉन में 100। तो देखो इससे 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, ये दोनों जुड़े जाते हैं, आपको मालूम है। तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये देखो कितना है, ये 25/4 है, 25/4। तो इसको जब भाग दोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, कहाँ बताना है, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50, और इससे भाग दोगे तो 4 छंग 24, बचेगा 1। तो 6 बार पूरा पूरा जा रहा है, और 1/4 तो इतना बचेगा। तो इसको क्या हो जाएगा जुड़ के, ये 50 और 6 कितना हो जाएगा 56। तो 56 से ही 1/4% प्लस में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, वृद्धि हो जाएगी इतने की। प्लस में आता है आंसर, प्लस में आता है तो वृद्धि होती है। तो इतने परसेंट की क्या होगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। किसमें, इसके वर्ग के क्षेत्रफल में, ठीक है। नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा और समझ में आया होगा अच्छे से। तो इस तरह से आपको करना है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको बहुत जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है। नहीं तो आपको ये जो है इसको नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इस तरह के मैंने बहुत सारे आपको बता दिए हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको आयतन पे आधारित, ठीक है। इसके देखो 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए गए हैं, ये करा दिए। अब 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, 3 हो या 4 हो, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है उसके आंसर्स कितने, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया है ये क्वेश्चंस, उसी के आधार पर ये 4 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। 1 2 3 4 मतलब 2 क्वेश्चंस बता दिए हैं, और 3 4 5 6 ये मतलब 6 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको कराए हैं, ठीक है, उसी बेस पर हैं। बट इतना ध्यान रखना है, मैंने अलग अलग उस पर बनाया है। देखो ये त्रिभुज पर क्वेश्चंस बनाया है, ये वृत्त पर है, और ये एक ठोस गोले पर है, और ये समांतर चतुर्भुज पर है। लेकिन जैसे ही इनकी बात आती है इस क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस में सिंगल भुजा होगी, मतलब एक ही दिया जाएगा। जैसे एक ठोस गोले की बात की जाती है, तो इसमें केवल व्यास ही बढ़ेगा, इसमें डबल वैल्यू नहीं मिलेगी आपको डिजिट में, ठीक है। नहीं कभी इसमें ढूंढे बोले यार एक ही वैल्यू मिली गई है तो हम इसको कैसे सोल्व करें। बस इतना याद रखना है, इसका क्षेत्रफल से ही आपको पता करना है कि क्षेत्रफल की वृद्धि कह रहा है, तो मतलब वही फॉर्मूला लगाना आपको, ठीक है। उसकी एक ट्रिक और होती है, लेकिन मैं इस फॉर्मूले को इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके मस्तिष्क में इस तरह से बस जाए कि आप इसको नींद में भी बता सको कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई अलग अलग मेथड से नहीं बता रहा, इसलिए उसी पे बताया हूँ। आप चाहे वो आपका त्रिभुज पर आ जाए, चाहे वो वृत्त पर आ जाए क्वेश्चन, चाहे एक ठोस गोले पे आ जाए, या एक समांतर चतुर्भुज पे आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन जब उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की पूछेगा तो आपको उसी टाइप से क्वेश्चन करना है जिस मेथड से मैंने बताया है अभी, ठीक है। नहीं तो आइए इनको मैं क्वेश्चंस को समझा दूं। क्वेश्चन क्या रहा, क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई क्रम से 8% तथा 12% बढ़ाए गए, तो ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू है, कैलकुलेशन कीजिए और आंसर आपका। तो फिर है दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 5% बढ़ा दी गई, तो बताएं कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक। मतलब वृत्त की परिधि अब यहाँ पर बढ़ा दी गई है, वैल्यू 1 मिलेगी, तो आप x की वैल्यू और y की वैल्यू 5 करोगे तो इसमें देखो सॉल्यूशन करने की इन क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये पता चल गया क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन आपने ध्यान कर लिया कि हाँ ये क्वेश्चन किस मेथड से बताए गए थे, तो आपको इसको क्या करना, 5 और 5 10 होता है, और उसका फिर 25 गुणा के मतलब 5 5 25 और बटे में 100, इस तरह से करने के बाद तो कितना हो जाएगा, उसका 0.25 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा इसका आंसर, डायरेक्ट कर दोगे इस तरह से, प्लस 25/100। तो इसको इसे काटोगे तो 1/4 होगा,
तो ये आ जाएगा 10 सही है 1/4। इस तरह से क्वेश्चन मतलब आप ऐसे ही सोल्व कर लोगे, जरूरी नहीं है कि कॉपी पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ तो किस लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको पेन और पेंसिल की जरूरत ना पड़े एग्जाम के टाइम, बहुत कम ही आप उसको उठाओ। तो ठीक है, ये आप इनको ऐसे ही देखते ही 2 सेकंड में इसका ऑप्शंस दे दोगे कि हाँ इसका क्वेश्चन ये आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ठीक है, इस तरह से तो आप प्लीज इनको अच्छे से समझ ले। ठीक है, अब देखो जैसे ये आया एक क्वेश्चन आगे वाला इससे, तो एक वृत्त ये वाला समझा दिया मैंने, अब ये वाला देख लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज के आधार 25% की वृद्धि, ये वृद्धि का चिन्ह लगा दिया मैंने। ठीक है ना, वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 10% की कमी, यहाँ पर लिख दिया, वहां चिन्ह बना दिया गया। ठीक है, तो कमी क्या होगी, इस तरह से चिन्ह बना सकते हैं आप। कितने की कमी हो गई, 10% की कमी, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन तभी पूछेगा वो जब वृद्धि और कमी की जाएगी, लेकिन जब वृद्धि पूछेगा तो क्षेत्रफल उसका बढ़ा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये कहेगा। जब दोनों भुजाएं कम करेगा वो तो क्या कहेगा, उसमें कमी कहेगा। ठीक है, तो आप उससे ही कर दोगे क्वेश्चंस, बहुत इजी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों।